नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट 2022 आ गया है, जो आज से ही स्टार्ट हो रहा है फॉर्म भरने के लिए। जिसमें आप 10वीं क्लास के हैं या ग्रेजुएट्स हैं, कंप्यूटर का नॉलेज है, या ग्रेजुएट्स हैं, कंप्यूटर का नॉलेज है, टाइपिंग आती है, या ग्रेजुएट्स हैं, कंप्यूटर का नॉलेज है, टाइपिंग आती है, स्टेनोग्राफी है, तो सबके लिए अलग अलग पोस्ट निकली है, जिनमें प्यून की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, कोर्ट रीडर की पोस्ट है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। तो स्टेनोग्राफर की 1562 है, कोर्ट रीडर की 1132 है, क्लर्क की 3325 है और प्यून ऑर्डर अर्दली की 1673 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार देख लीजिए। प्यून के लिए केवल 10वीं पास है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी डायरेक्ट आ रही है, वरना डिफेंस में आती है। बाकी ये कुछ ही रेयर हैं जिनमें केवल और केवल 10वीं चाहिए होता है। तो 10th क्लास के लिए हो गई। क्लर्क जो ग्रेजुएट्स हैं, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किए हुए हैं और कंप्यूटर का नॉलेज है, तो ये वैकेंसी भी 3000 के ऊपर है, तो एक अच्छी बात है। कोर्ट रीडर के लिए ग्रेजुएट्स हैं, बीए, बीएससी जो भी हैं, सर्टिफिकेट ऑफ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग ये चाहिए है। और स्टेनोग्राफर की 1562 पोस्ट है। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी होना चाहिए। तो ये लोग थोड़ा कम लोगों में होता है, तो जिनके पास ये है वो तो पक्का अप्लाई करें, क्योंकि ये चीज़ सबके पास नहीं है। अगर आपको टाइपिंग और स्टेनोग्राफी आती है अच्छे से, तो आप इस पोस्ट के लिए बेस्ट है। आइए एक बार डिटेल में देख लेते हैं कैसे क्या पैटर्न है इसके सिलेक्शन होने का। तो ये प्यून के लिए हम बता रहे हैं एक बार। प्यून का एप्लीकेशन 1672, जो सैलरी होगी 18,000 बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये 25 से 35,000 तक की पोस्ट स्टार्टिंग में होगी। लास्ट डेट 20 है। 10वीं पास चाहिए, मेडिकली फिट चाहिए, गुड करेक्टर चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एज लिमिट देख लीजिए, जो अनरिजर्व मेल है 18 से 37 साल तक है, फीमेल के लिए 18 से 40, और बैकवर्ड क्लास है 18 से 40, बैकवर्ड क्लास फीमेल 18 से 40 एज लिमिट, और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 18 से 42। ठीक है। इसके बाद में फीस जो जमा करना होगा, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 300 रुपये, और जनरल, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस इनके लिए 600। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका 3 स्टेज होगा, ये चीज़ समझ लीजिए। 3 स्टेज होगा, एक प्रीलिम्स होगा, एक मेंस होगा और एक इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स के लिए इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स या कुछ बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है जो रिटन सब्जेक्ट होगा, यानी जो इसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ होगी, ऐसा ही एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। इसमें 35 मार्क्स की हिंदी का होगा, 15 मार्क्स का इंग्लिश का होगा और 35 मार्क्स का मैथ होगी, जिसमें 85 मार्क्स टोटल हो गए रिटर्न एग्जाम, और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में जो जनरल अपीयरेंस है, जैसा आप दिखते हैं इंटरव्यू में जाते हैं, उसका 2.5 मार्क्स होगा। क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो वो 2.5 मार्क्स, एक्सपीरियंस आपने कोई लिया है 2.5 मार्क्स, और नॉलेज और जॉब 2.5 मार्क्स। यहाँ पे ये टोटल हो गया 10 मार्क। 5 नंबर, एक्चुअली यहाँ गलत लिखा, 5 नंबर होगा स्पेशल स्किल लाइक कुकिंग, मतलब अगर आप खाना बनाना जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, बार्बर है, प्लम्बर है, गार्नर है, तो एंड हैव नॉट क्वालिफाइड, तो ये लोग 5 नंबर और दे सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपका 85 नंबर का रिटर्न हो गया और 10 नंबर का, 15 नंबर का इंटरव्यू हो गया। इसके बेसिस पे दोनों नंबर जोड़ करके आपका एक वो बनाएंगे और मेरिट बनाएंगे, उस हिसाब से देंगे। अभी तुरंत देख लेते हैं। पोस्ट क्लर्क के लिए 3325 थी, लेवल 4 है। आप इसके आगे की सारी पोस्ट लेवल 4 है। 25,500 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब 35 से 40,000 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। बाकी एग्जाम वही एज क्राइटेरिया सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म फीस जो है 400 रुपये और बाकी के लिए 800 रुपये है। सिलेबस देख लो और रिटर्न टेस्ट, इसमें देख लो एक बार। प्रीलिम्स होगा, रिटर्न होगा और इंटरव्यू होगा। तीन एग्जाम होंगे। 90 मार्क्स का रिटर्न होगा, 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है। सिलेबस दिया है इन्होंने रिटर्न का, जो रिटर्न का सिलेबस होगा वही प्रीलिम्स का सिलेबस होगा। इन्होंने दिया नहीं है इसलिए प्रीलिम्स का, तो रिटर्न वाला देख लो, ये लिखना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 20 नंबर का होगा, जिसमें लेटर राइटिंग, एस्से, प्रेसिस, कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी ये सब होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर में कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग, ठीक है, एस्से, प्रेसिस वही सब होगा, वोकैब। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का 15 नंबर होगा, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह का होगा। मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड की मैथ आएगी। बोर्ड मास, सिंपल कैलकुलेशन ये सब होगा 10 नंबर का। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 10 मार्क्स की होगी। और बेसिक कंप्यूटर साइंस होगी, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल ये सारा होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 नंबर, आप 40%, यानी 90 में से 40%, 36 मार्क्स आपको लाना जरूरी होगा कट ऑफ के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग रहेगा। प्रीलिम्स में मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में रिटर्न में आपके इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे, जो 10 नंबर का इंटरव्यू था। ठीक है। ये जो 10 नंबर का इंटरव्यू था, उसमें इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे। और 20%, एक चीज़, 20% वैकेंसी जब फाइनल होगा तो 20% रिजर्व लिस्ट रखी जाएगी। अगर कोई नहीं ज्वाइन करता तो उनकी जगह इनको 1 साल मतलब ज्वाइन करवा लेंगे, 1 साल तक ये सुविधा रहेगी। इसके बाद में आ जाइए आप
कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, ठीक है। 1132 वैकेंसी सी लेबर चार्ज में आएंगे ये भी। इनको क्या चाहिए है, बैचलर डिग्री प्लस सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है। ये एज क्राइटेरिया सेम है। 400 और 800 फॉर्म का फीस है। एक बार फिर से यही सेम पैटर्न जो उसमें था वही इसमें है, जो आपका क्लर्क में था वही पैटर्न इसमें भी लागू होगा कि प्रीलिम्स होगा, 90 नंबर का रिटन होगा और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। सिलेबस वही सेम पैटर्न पे है। इंग्लिश 20 नंबर की होगी, लैंग्वेज ग्रामर हिंदी वाला 20 नंबर का होगा, जनरल नॉलेज 15 नंबर का, मैथमेटिक्स 10 नंबर का, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 10 नंबर का और बेसिक कंप्यूटर 15 नंबर का। 40% मार्क्स यानी 36 नंबर क्वालिफाइंग होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम इन्हीं सब्जेक्ट पे होगा और वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। स्किल टेस्ट में अभी इनका स्किल टेस्ट में कंप्यूटर टाइपिंग 50 नंबर की और हिंदी टाइपिंग 50 नंबर, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग 50-50 नंबर की होगी। स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए चाहिए होगी। एक्यूरेसी 90% हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में चाहिए होगी। इसके बाद में वही सेम बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे और आप फाइनली सेलेक्ट होंगे। स्टेनोग्राफर का देख लीजिए 1562 पोस्ट थी, ठीक है। वो भी लेवल 4 में 25,500 यानी 35 से 40,000 सैलरी। सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी चाहिए होगा, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग होगा, यानी कंप्यूटर टाइपिंग आप ठीक से आती हो। एज क्राइटेरिया आपको पहले ही बता दिया, सबका वही है। फॉर्म 400 और 800 रुपये फीस लगेगी। फिर से एक बार मैं सब्जेक्ट और बताऊंगा, इसमें भी वही होगा। प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू 90 नंबर का मेंस होगा, 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर 25 नंबर का, हिंदी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 नंबर का, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का 10 नंबर का और बेसिक कंप्यूटर साइंस 20 नंबर का। इस हिसाब से करते हुए आप 40 नंबर क्वालिफाइंग होगा, 40% क्वालिफाइंग होगा, यानी 36 नंबर रिटन में क्वालिफाइंग होगा। स्किल टेस्ट आपका जो होगा वो मार्क्स 25 नंबर इंग्लिश के लिए होगा, शॉर्ट हैंड राइटिंग, और शॉर्ट हैंड राइटिंग 25 नंबर, स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड राइटिंग करते हैं तो शॉर्ट हैंड राइटिंग जो होगी वो हिंदी का 25 मार्क्स होंगे, कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश का 15 मार्क्स का होगा, टाइपिंग हिंदी 15 मार्क्स का होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 10 नंबर का होगा। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट सर्फिंग ये सब चेक किया जाएगा। स्पीड जो है वो शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होगा और 60 वर्ड पर मिनट हिंदी में होगा और ओनली 5% मिस्टेक एक्सेप्ट की जाएगी। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। ये जो स्किल है उनमें 95% टाइपिंग में होना चाहिए, शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी अभी 90% इंग्लिश में टाइपिंग में होना चाहिए और शॉर्ट हैंड में 95 फिर से होना चाहिए हिंदी वाले में और 90% एक्यूरेसी इन हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। तो 95 और 90 का कॉम्बिनेशन इन्होंने लिया। बाकी मार्क्स जो होंगे मेंस के प्लस इंटरव्यू के मार्क्स, मेंस प्लस स्किल प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी।